JDBC वीडियो सीरीज। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इन JDBC, राइट। तो सोर्स कोड ऑलरेडी हमने लिख रखा है क्योंकि बहुत सारे सोर्स कोड लिखने थे, तो लाइव लिखता तो काफ़ी टाइम चला जाता है, राइट। तो सबसे पहले दोस्तों ये समझना है कि ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट होता क्या है विथ रेस्पेक्ट टू डेटाबेस, राइट। तो गाइज लेट मी शो यू वन कोड स्निपेट and through that code snippet I would be able to explain you कि क्या होता है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। गाइज यहाँ देख सकते हो कि सर्विस लेयर मैंने लिखा है, राइट। उससे पहले मैं ये दिखा दूँ कि लेट्स से कि मेरे पास सिटी बैंक करके डेटाबेस टेबल है, राइट। उसमें दो अकाउंट है, इट्स बैंकिंग एग्जाम्पल, राइट, रिटेल बैंकिंग एग्जाम्पल। दो अकाउंट है, राइट, और एक अकाउंट से मुझे पैसा दूसरे अकाउंट में सेंड करना है, राइट। दो पर्सन का अकाउंट है, एक अकाउंट से सोर्स अकाउंट एंड डेस्टिनेशन अकाउंट, सोर्स अकाउंट से पैसा डेस्टिनेशन अकाउंट में पैसे सेंड करने हैं, राइट। कुछ ऐसा सिनेरियो लिया है मैंने, राइट। तो यहाँ देख सकते हैं कि सर्विस लेयर में मैं डॉ लेयर में दो कॉल मार रहा हूँ, राइट। यहाँ से दो कॉल मार रहा हूँ। पहला है कि विड्रॉ एंड दूसरा है डिपॉजिट। मीन्स सोर्स अकाउंट से मनी विड्रॉ करके और डेस्टिनेशन अकाउंट सोर्स अकाउंट से लेके और डेस्टिनेशन अकाउंट में मुझे पैसे डिपॉजिट करने हैं। इस तरह का सिनेरियो है, राइट। एंड देयर वी रिक्वायर्ड अ काइंड ऑफ बेसिकली ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, राइट। लेट्स से कि आप थिंक करो कि विड्रॉ में सोर्स अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए और डिपॉजिट में डेस्टिनेशन अकाउंट में पैसे डिपॉजिट नहीं हुआ, राइट। कुछ इशू आ गया इस मेथड कॉल में, तो क्या होना चाहिए, हमारा जो ट्रांजैक्शन है रोल बैक हो जाना चाहिए। मतलब सोर्स अकाउंट से जो पैसे डिडक्ट हुआ वापस उसी में चले जाना चाहिए, राइट। इसीलिए हमें ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट की ज़रूरत होता है। JDBC में क्या होता है कि जब भी JDBC या API आप कॉल करते हो और JDBC में जब भी आप कोई भी डेटाबेस कॉल करते हो, राइट, जैसे डेटाबेस कॉल एक्सिक्यूट मेथड करके, तो इमीडिएटली क्या करता है JDBC डेटाबेस में डेटा कमिट कर देता है, राइट। क्योंकि यहाँ JDBC में ऑलवेज जो ऑटो कमिट होता है वो ट्रू होता है, गाइस। ऑटो कमिट क्या होता है, ट्रू होता है। तो इसीलिए सबसे पहले क्या करना है आपको ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट करने के लिए, ट्राई कैच ब्लॉक में जो सेट ऑफ सिक्वल स्टेटमेंट आप जो एक्सिक्यूट करने जा रहे हो उसको एक लॉजिकल यूनिट में बेसिकली हमें एक्सिक्यूट करना है। तो ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन आप ट्राई टू इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। ट्रांजैक्शन इज ए लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क वेयर ऑल ऑपरेशन शुड सक्सेस और नथिंग शुड सक्सेस, राइट। तो यहाँ बंच ऑफ स्टेटमेंट है, उसको एज ए लॉजिकल यूनिट बनाते हैं। जैसे कनेक्शन डॉट सेट ऑटो कमिट यहाँ फॉल्स कर देते हैं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है, तो इसे फॉल्स करते हैं ताकि कंट्रोल हमारे हाथ में हो। और उसके बाद जितना भी कॉल है यहाँ पे कॉल करो, उसके बाद फाइनली क्या करोगे, ट्राई के लास्ट में सारा कॉल करने के बाद आपको कमिट करना है। और इन केस इन कॉल्स में कोई भी एक्सेप्शन आया तो कंट्रोल जाएगा कैच ब्लॉक में। तो कैच ब्लॉक में क्या करना है, इमीडिएटली आपको रोल बैक कर देना है। इनकेस एक्सेप्शन नहीं आया तो ऑफ कोर्स कंट्रोल विल रीच अप टू हियर कनेक्शन डॉट कमिट, तो सक्सेसफुल कमिट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ हमने क्या बनाया, लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। कैसे बनाया, कनेक्शन डॉट सेट ऑटो कमिट फॉल्स कर दिया और सारे कॉल्स को हमने यहाँ डॉल लेयर के कॉल्स को यहाँ से यहाँ किया, राइट, वन बाई वन, एंड फाइनली कनेक्शन डॉट कमिट कर दिया। कुछ एक्सेप्शन आया तो कंट्रोल जाएगा एक्सेप्शन कैच ब्लॉक में एंड वहाँ पर हमें कनेक्शन डॉट रोल बैक करना है, राइट। प्रीटी सिंपल। और आप देख सकते हो कि ये हम सर्विस लेयर में यूजुअली ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट की कोड ऑलवेज हम सर्विस लेयर में करते हैं, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड। अब हम क्लाइंट प्रोग्राम से चलते हैं ताकि हम कंप्लीट फ्लो को मैं आपको समझा सकूं। तो गाइज यहाँ मैंने काइंड ऑफ यहाँ सर्विस से डॉ में कॉल जाता है। सबसे पहले क्लाइंट प्रोग्राम मैंने विथ मेन मेथड क्रिएट किया। यहाँ मैं 1000 रुपीज़ डिडक्ट करना चाहता हूँ फ्रॉम अकाउंट में, सोर्स अकाउंट से। सोर्स अकाउंट को मैंने 861 है, इसको सोर्स अकाउंट माना है, राइट, जिससे मनी डिडक्ट होना है। और टू अकाउंट मैं मानता हूँ 791, राइट, 791 जिससे मनी डिपॉजिट करना है, राइट। और उसके बाद मैं फंड ट्रांसफ़र को कॉल करता हूँ, उसमें फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट और जितना मनी ट्रांसफ़र करना है उसको मैं यहाँ तीनों पैरामीटर को पास करता हूँ। ये कॉल जाएगा कहाँ गाइस, सर्विस लेयर में कॉल जाएगा। सो इम्प्लीमेंटेशन में जाऊँगा सर्विस लेयर, राइट। बैंक सर्विस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, जहाँ एक मेथड है उसके मेथड को इम्प्लीमेंट करा उसने, राइट। तो यहाँ हमने कनेक्शन क्रिएट किया, कनेक्शन डॉट सेट ट्रांजैक्शन आइसोलेशन नंबर। गाइज जब भी हम ट्रांजैक्शन की बात करते हैं
तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ आइसोलेशन लेवल इन JDBC। इवन आप स्प्रिंग ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, स्प्रिंग ट्रांजैक्शन या हाइबरनेट ट्रांजैक्शन या JDBC ट्रांजैक्शन, हर जगह आपको 4 टाइप का क्या मिलेगा, आपको आइसोलेशन लेवल, ट्रांजैक्शन आइसोलेशन लेवल। ये क्या कर, यहाँ देखो कि मैंने कांस्टेंट क्या सेट किया, ट्रांजैक्शन रीड कमिटेड। हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट में रन करेगा, राइट, तो ये बोलता है कि जैसे पैरेलली मोर देन 1 ट्रांजैक्शन रन कर रहा है, तो ये जो आइसोलेशन आप लेवल आप सेट करोगे ट्रांजैक्शन रीड कमिटेड, तो सारे ट्रांजैक्शन डेटाबेस में जो कमिटेड ट्रांजैक्शन, कमिटेड डेटा है उसी को रीड करेगा, राइट। प्रोबेबली ये हो सकता है कि मल्टीपल ट्रांजैक्शन एट ए टाइम रन कर रहा है, कुछ ट्रांजैक्शन है डेटाबेस में चेंज तो किया है लेकिन कमिट नहीं किया है, राइट। ये आइसोलेशन आप सेट करोगे तो अनकमिटेड डेटा को आपका ट्रांजैक्शन रीड नहीं करेगा, ओनली कमिटेड डेटा को ट्रांजैक्शन रीड करेगा। एंड दैट्स व्हाट वी हैव अ ट्रांजैक्शन रीड कमिटेड। ट्रांजैक्शन आइसोलेशन लेवल पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अभी सिर्फ इस आइसोलेशन लेवल को आपको समझना है। ये ऑलवेज कमिटेड डेटा को रीड करेगा। उसके बाद ये सब कोड हमने एक्सप्लेन कर ही दिया है, राइट। फंड ट्रांसफर से अब 2 कॉल डॉ लेयर में मान रहा हूँ, पहला विदड्रॉ और उसके बाद डिपॉजिट। तो विदड्रॉ में देखोगे प्रीटी सिंपल है, राइट। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ विदड्रॉ में, लेट मी इनलार्ज द साइज। विदड्रॉ में सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ गाइज, करे जो अकाउंट है, फ्रॉम अकाउंट जिससे पैसे डिडक्ट होना है उसका डिटेल मैं फेच कर रहा हूँ डेटाबेस से, राइट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी बैंक वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और यहाँ प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज किया है, फ्रॉम अकाउंट को सेट किया और रिजल्ट सेट गेट किया, राइट, और अकाउंट डिटेल पूरा फेच करके रिटर्न कर दिया। लेट्स से कि ये अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो नल रिटर्न करेगा, राइट। और फिर करेंट अकाउंट डिटेल्स मिल गया, मतलब फ्रॉम अकाउंट, यदि ये रिटर्न करेगा नॉट नल, राइट, तो फिर हमें ये भी चेक करना है कि चूँकि जो करेंट बैलेंस है वो विड्रॉ बैलेंस से कम होगा, राइट, तो इनसफिशिएंट बैलेंस का हमें एक्सेप्शन थ्रो कर देना है, राइट। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो अकाउंट में बैलेंस है उससे ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ करने की कोशिश करेगा तो एक्सेप्शनल सिनेरियो होगा। तो इसे हैंडल करने के लिए हमने इनसफिशिएंट बैलेंस एक्सेप्शन बाय एक्सटेंडिंग एक्सेप्शन क्लास हमने क्रिएट किया, सिंपल सा, जैसे हाउ वी क्रिएट द एक्सेप्शन क्लास इन जावा। उसके बाद सेकेंड केस ये भी हो सकता है कि डेटाबेस से फ्रॉम अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, अकाउंट ही गलत है, तो एल्स में जाएगा और यहाँ हम प्रिंट करेंगे अकाउंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो ये भी प्रीटी सिंपल जावा एक्सेप्शन हमने क्रिएट किया है, राइट। इन केस ये सब एक्सेप्शनल सिनेरियो नहीं होगा तो आगे हम बढ़ेंगे और प्रिपेयर स्टेटमेंट हमने सेलेक्ट किया और अपडेट अकाउंट, अपडेट सिटी बैंक सेट अकाउंट नंबर सेट करना है वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट। प्रिपेयर डायनामिक क्वेरी हमने प्रिपेयर किया, राइट। यहाँ आपको क्या करना है, चूँकि मनी डिडक्ट करना है फ्रॉम अकाउंट से, तो फ्रॉम अकाउंट जो हमने डेटाबेस है जो अभी फेच करके लाया डिटेल्स, उसमें जो करेंट अकाउंट बैलेंस है, राइट, उसमें से विड्रॉ अमाउंट को हमने डिडक्ट करा, राइट। यू कैन सी विड्रॉ अमाउंट को हमने यहाँ करा, हाँ, विड्रॉ अमाउंट को हमने डिडक्ट करा और वो बैलेंस हमें इस अकाउंट में अपडेट किया हमने। एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम अकाउंट से हो रहा है तो फ्रॉम अकाउंट का वैल्यू सेट किया और फिर डेटाबेस को एक रिक्वेस्ट भेजा, राइट, कि एक्सिक्यूट माई दिस क्वेरी, राइट। इन दो फर्स्ट प्लेस होल्डर क्या करना है, आपको अकाउंट बैलेंस को अपडेट करना है और सेकेंड क्वेश्चन मार्क अकाउंट नंबर को, राइट। इस तरह से ये सिंपल प्रिंट कर देगा, राइट, अमाउंट समथिंग डॉलर इज ट्रांसफर फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट, ऐसा क्लियरली मैसेज मैं प्रिंट कर रहा हूँ SOP। फिर आप देखोगे तो सर्विस लेयर से सेकेंड कॉल गाइज ये जाएगा डिपॉजिट में, राइट, डिपॉजिट। तो डिपॉजिट में भी डिपॉजिट वेरी मच सिमिलर है। फिर डिपॉजिट में मैं क्या करता हूँ, अगेन करेंट अकाउंट डिटेल्स मैं फेच करता हूँ डेटाबेस से। फिर इनकेस ये अकाउंट ही नहीं एग्जिस्ट करता है, राइट, तो मैं यहाँ सिंपली और डेस्टिनेशन अकाउंट डजंट एग्जिस्ट एक्सेप्शन थ्रो कर दूंगा अकाउंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन का यूज करते हुए। उसके बाद लेट से कि ये एक्सेप्शन सिनेरियो नहीं अराइज करता है तो फिर मैं प्रिपेयर स्टेटमेंट के लिए फिर बैलेंस अपडेट करना होगा, राइट। इसमें डिपॉजिट करना है तो इस अकाउंट में क्या करना होगा, जो डिपॉजिट अमाउंट है उसको ऐड कर देना है, राइट। सिमिलरली आई हैव अपडेट बैलेंस एंड टू अकाउंट सेट किया और डेटाबेस को कॉल भेज दिया, राइट। यदि अपडेट एक्सिक्यूट 1 आता है दैट मीन्स मेरा स्टेटमेंट डेटाबेस साइड में एक्सिक्यूट किया है सक्सेसफुली। सिंपली आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस स्टेटमेंट, प्रीटी सिंपल, राइट। तो ऑलमोस्ट सारे चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। अभी
और बाकी सारे सोर्स कोड हमने एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। तो अब मैं ये प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। ऑफ कोर्स डेटाबेस कनेक्शन के लिए डीबी यूटिल प्रोग्राम है, प्रीटी सिंपल, राइट। अब मैं गाइस क्या करता हूँ कि ये प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ एक पॉजिटिव सिनारियो के लिए। लेट्स से कि हैप्पी सिनारियो 1000 विड्रॉ हो रहा है मनी किस अकाउंट से, फ्रॉम अकाउंट से, फ्रॉम अकाउंट विच एंड विद द 861, राइट, एंड डिपॉजिट हो रहा है 9791 वाला में। लेट मी गो टू द हियर, इससे विड्रॉ हो रहा है, इसमें डिपॉजिट हो रहा है $1000। सो इफ आई रन देन लेट मी शो यू। अब यहाँ देख सकते हो कि क्लियरली मैसेज दे रहा है $1000 ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस अकाउंट टू दिस अकाउंट, राइट। और अगेन $1000 डिपॉजिटेड इन द अकाउंट विच एंड विद द 791। यदि मैं इसे जाकर रिफ्रेश करूँगा तो ये 81,000 हो जाएगा, ये 21,000 हो जाएगा, राइट। एंड दैट इज 81,000 हो गया, ये 1 सेकेंड व्हाट इज हैपनिंग। एक बार और मैं रन करके दिखा देता हूँ। तो आई एम एक्सपेक्टिंग 80,000 एंड 23,000। 80, हाँ ऐड हो रहा है, राइट। फिर से मैं एक बार रन करूँ, मनी देख रहे हो कि डिडक्ट हो रहा है एक अकाउंट से दूसरे में डिपॉजिट हो रहा है, राइट। अब ये हो जाएगा 79,000, ये 25,000 हो गया, राइट। 25, तो ये सक्सेसफुल सिनेरियो है, राइट, ये हैप्पी सिनेरियो है। लेट से कि यहाँ कुछ मैनिपुलेशन हम करते हैं। लेट से कि हमने ट्रांजैक्शन हैंडल नहीं किया, जो यहाँ जो ट्रांजैक्शन हैंडलिंग है, लेट से ट्रांजैक्शन हैंडल करने के लिए जो कोड है वो कमेंट कर देता हूँ टाइम बिंग के लिए। सबसे पहले सेट ऑटो कमिट फॉल्स करता हूँ, कमिट वाला स्टेटमेंट फॉल्स करता हूँ, रोल बैक वाला। इतना करने के बाद लेट से कि मैंने ये नहीं किया, या 1 मिनट पहले मैं क्या करता हूँ, पॉजिटिव सिनेरियो। लेट से कि ये जो क्लाइंट्स प्रोग्राम से मैं कॉल करता हूँ, लेट से कि फ्रॉम अकाउंट एग्जिस्ट करता है, टू अकाउंट जो डिपॉजिट इसमें करने जाना है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। उसको 2 कर देता हूँ, राइट। 792 कर देता हूँ, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मनी तो डिडक्ट होगा, लेकिन फिर से वापस मतलब डिपॉजिट हो जाएगा सोर्स अकाउंट में। लेट मी शो यू। So that's the benefit of handling the transaction. So it is saying message कि $1,000 861 से डिडक्ट तो हुआ, एंड इट इज सेइंग इट इज डिपॉजिट 792। लेकिन यदि हम यहाँ जाके क्वेरी करेंगे तो बेसिकली मैसेज दे रहा है, लेकिन जब डेस्टिनेशन अकाउंट में डिपॉजिट होने जा रहा है तो एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता है वो। तो यदि मैं इसे क्वेरी करूँ तो अभी कोई चेंज नहीं आएगा इफ फ्रॉम अकाउंट में। सो लिटरली कोई चेंज नहीं आया, राइट। दैट मीन्स ट्रांजैक्शन हैंडल हो रहा है प्रॉपरली। अब हम ऐसा सिनेरियो लेते हैं कि लेट से कि हमने ट्रांजैक्शन हैंडल नहीं किया होता, राइट। सो नहीं किया होता, दैट मीन्स ये सारा ये जो कोड है सेट ऑटो कमिट, राइट, कनेक्शन डॉट कमिट, और ये नहीं लिखा होता, रोल बैक वाला स्टेटमेंट नहीं लिखा होता, तो ट्रांजैक्शन हैंडल ही नहीं होता, राइट। विड्रॉ अमाउंट में मनी तो विड्रॉ हो जाता है, लेकिन डिपॉजिट कॉल होता तो अकाउंट डेस्टिनेशन अकाउंट नहीं फाइंड होता, तो मनी जो डिडक्ट होता वो वापस डिपॉजिट नहीं होता। लेट मी शो यू। सो अभी क्लाइंट प्रोग्राम में गया और जिसमें डिपॉजिट हो रहा है, ओके, जिसमें डिपॉजिट हो रहा है, अब एज इट इज़ रखता हूँ। फिर से मैं प्रोग्राम रन कर, इस टाइम में आप देखोगे कि मनी डिपॉजिट डिडक्ट तो हुआ, डिपॉजिट नहीं होगा, राइट। तो 1000 लॉस कर गया सोर्स अकाउंट, राइट। इफ़ आई गो एंड बिफोर रिफ्रेश आई विल टेल यू ये कितना है, 79,000। तो अब देखना कि 78,000 हो जाएगा और ये 25,000 ही रह जाएगा, तो मतलब 1000 इस अकाउंट से लॉस हो गया। लेट मी शो यू। सो हियर यू कैन 78,000 है, ये 25,000 डिपॉजिट ही नहीं हुआ, तो 1000 लॉस हो गया, राइट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने ट्रांजैक्शन हैंडल नहीं किया था। अब ट्रांजैक्शन हैंडल करने वाला फिर से हम अनकमेंट करते हैं और फिर से क्लाइंट प्रोग्राम में जाके मैं रन करता हूँ, राइट। एट दिस टाइम यू विल सी कि ट्रांजैक्शन
हैंडल हो रहा होगा। तो सोर्स अकाउंट से इवन दो इट इज सेइंग सोर्स अकाउंट से 1000 डिडक्ट तो हुआ है, इसमें डिपॉजिट हुआ है, लेकिन डेस्टिनेशन अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है जब डिपॉजिट करने जा रहा है, तो भी इससे मनी डिडक्ट नहीं होगा इस अकाउंट से, राइट। लेट मी शो यू अगेन 78,000 25,000 एज इट इज रहेगा, राइट। 78,000 25,000 एज इट इज है। तो गाइज इस तरह से आप ट्रांजैक्शन हैंडल कर सकते हो। कुछ सोर्स को शायद मैंने नहीं दिखाया, जैसे अकाउंट ये पोजो क्लास है, राइट, विच होल्ड्स अकाउंट नंबर, अकाउंट बैलेंस, अकाउंट टाइप, अकाउंट होल्डर डिटेल्स। तो ये काफ़ी बड़ा सोर्स कोड मैंने लिखा है बहुत मेहनत करके, और इस सोर्स कोड को मैंने अपने ब्लॉग pkjavatutorials.com पे पोस्ट कर दिया है, राइट। सो इफ़ यू कम ऑन माई ब्लॉग, राइट, तो आपको JDBC सेक्शन में जाना है, और JDBC सेक्शन में इफ़ यू स्क्रॉल डाउन देन यू विल फाइंड डिफरेंट सेक्शंस। तो यहाँ आप देख सकते हो कि एक तो ट्रांजैक्शन बेसिक कंसेप्ट, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के बेसिक कंसेप्ट है, इस पर जा सकते हैं। और सोर्स कोड के लिए JDBC ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, इससे आप ओपन करेंगे तो यहाँ सारा सोर्स कोड हमने पोस्ट कर दिया है, राइट, एंड सारा एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ दिया है, राइट। इफ़ यू कम डाउन सी द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ऑल्सो आई हैव गिवन ऑल द सोर्स कोड व्हाट आई हैव शोन यू इन इक्लिप्स, वो सारी चीज़ें यहाँ मैंने पोस्ट कर दिया है। तो ये मैंने बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का क्रिएट किया है। तो आप यहाँ जा सकते हो और सोर्स कोड बेसिकली यहाँ से कॉपी पेस्ट इक्लिप्स में करके आप खुद रन करके R&D कर सकते हो, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है JDBC ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, इसे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस आप इंडस्ट्री में किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो JDBC और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू सो मच।